ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत अभिवादन करता हूं सूर्य गोचर के स्पेशल कार्यक्रम में। जी हां दर्शकों, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं और इनका धनु राशि में गोचर 15 दिसंबर मंगलवार को रात्रि 9:19 अर्थात 24 घंटे के फॉर्मेट में लें तो 21:19 पर होने वाला है। देखिए दर्शकों, सूर्यदेव एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और साथ ही साथ जो धनु राशि है ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है और ये इनके गुरु हैं। सूर्यदेव जो हैं ये शिष्य हैं और देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं। तो ये अपने परम मित्र परम गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अग्नि तत्व प्रधान धनु राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह का प्रवेश अग्नि तत्व प्रधान धनु राशि में होगा, जिससे जीवन में खुशहाली, विश्व में तरक्की और चारों ओर एक आध्यात्म का माहौल अब छाएगा। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश ही धनु संक्रांति कहलाता है। सूर्यदेव अमूमन एक माह एक राशि में रहते हैं और जब जब ये जिस राशि में प्रवेश करते हैं वो संक्रांति होती है। जैसे कि वृश्चिक संक्रांति अभी चल रही है, अब धनु संक्रांति होगी, इसके बाद मकर संक्रांति होगी। इसी के साथ दर्शकों खरमास का आरंभ भी हो जाएगा, अर्थात एक महीने किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का, विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों का करना वर्जित माना गया है। जब सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में देखिए विराजमान होते हैं तो खरमास कहा जाता है और ये पौष खरमास रहेगा, जिसमें किसी भी तरीके के मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, तो इस तरीके के संस्कार कुछ भी नहीं किए जाते हैं। इस पीरियड में, इस समय दौरान में तीर्थ स्थल की यात्राएं करेंगे आप लोग, भगवान विष्णु की कथा आप लोग सुनेंगे, सत्यनारायण भगवान की। तो ये सब जो है धार्मिक कार्य होते हैं, अध्यात्म के कार्य होते हैं, पुण्य के कार्य किए जाते हैं। अब जानते हैं विस्तार से कि जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, धनु संक्रांति जब चलेगी तो 12 राशियां अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, उपायों को करिए, और यदि आपको आपकी नाम राशि पता है तब भी इस वीडियो को देख करके उपायों को कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी हमारी प्रिडिक्शंस थी यूएस चुनाव को लेकर के, जो बिडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और ये राष्ट्रपति पद ग्रहण भी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित वीडियो लगभग हमने सितंबर में ही अपलोड कर दी थी। बिहार चुनाव से संबंधित वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। आप लोग उस वीडियो का थोड़ा सा अंश देख सकते हैं और हमारे चैनल पर, फेसबुक पेज पर, चाहे यूट्यूब चैनल हो गया एस्ट्रो विद आशीष का, वहाँ पर भी जा करके अपलोडिंग जो है डेट आप लोग देख लीजिए। किसी भी प्रकार की यहाँ धूर्तबाजी नहीं की जाती है कि प्रिडिक्शंस बदल दिए जाएँ या जो है बैक डेट में कुछ, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जो चीज़ है आपके समक्ष है और जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो लोग जानते भी हैं। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपनी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लेनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे,
सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, राशि चक्र की हमारी प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों, सूर्य देव का धनु राशि में गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव करेगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चूंकि आपके लिए सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और धनु राशि में अब गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात नवम भाव, भाग्य भाव में ये अब गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव आपको अच्छे परिणाम देंगे। सबसे पहली बात, भाग्य का अब आपको साथ मिलेगा। आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के कारण। इसके साथ ही आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का अब विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ सूर्य देव नवम भाव में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी कराएंगे, इजाफा कराएंगे। तमाम प्रकार के राजयोग कारक परिणाम अब मेष राशि के जातकों आपको प्राप्त होंगे। कैरियर में शुभ संकेत है, उन्नतिदायक समय रहेगा। यदि आप मेष राशि के हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो नौकरी में स्थानांतरण के योग बन सकते हैं और कुछ लोगों की नौकरी चेंज होने की संभावना है, बदलने की संभावना है। नौकरी में उतार चढ़ाव के योग जरूर हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव अब आपके पक्ष में रहेंगे और आपको प्रबल लाभ दिलाएंगे। आपकी संतान जिस भी क्षेत्र में है उसमें भी तरक्की प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रुतबा मजबूत होगा। इस समय आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ कुछ उग्र चर्चाएं भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको इससे सावधान रहना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, मेष राशि के हैं, तो आपको सफलता प्रदान होगी। आप उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन इत्यादि जा सकते हैं। उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को करना क्या रहेगा, तो देखिए मेष राशि के जातकों, भगवान भुवन भास्कर को जल में हल्दी घोल करके मिक्स करके अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी बात पे उपाय बताए हैं, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की जो हमारी द्वितीय राशि आती है, ये आती है वृषभ राशि। आप लोग भी वृषभ राशि के जातकों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, सूर्यदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव के जो है स्वामी हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, सुख के लॉर्ड हैं और गोचर के दौरान ये अब आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपको अनुकूल परिणाम नहीं देगा। आपको चोट चपेट लग सकती है, अग्नि भय है। मान लीजिए ठंडक का मौसम चल रहा है, आप लोग आग ताप रहे हैं, अलाव सेक रहे हैं, आप लोग जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। साथ ही साथ आपके सुख में कमी आ सकती है, माता को कुछ कष्ट हो सकता है, बाईपास सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। आपका भी स्वास्थ्य वृषभ राशि के जातकों पीड़ित हो सकता है, शुगर में इजाफा हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर के समस्या खड़ी हो सकती है और ससुराल में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने से आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, पैसा आपका खर्च होगा। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, गोचर काल की इस अवधि के दौरान आपके द्वारा कुछ अनुचित कार्य हो सकता है कि जाने अनजाने में कर दिए जाए, जिसका आपको शासन या प्रशासन के पक्ष से दंडित किया जा सकता है। टैक्स चोरी वगैरह यदि आप लोग किए होंगे तो उसमें भी दंड के भागी बन सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप ईश्वरीय भक्ति करके, पूजा पाठ करके जो भी आपका अशुभ समय है उसको कम कर सकते हैं, प्रभावों में कमी ला सकते हैं और बेहतर परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृषभ राशि के जातकों, तो देखिए वृषभ राशि के जातकों, सबसे पहले आप लोग सूर्य देव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए। दूसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा, प्रत्येक रविवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। रविवार के दिन ही गौशाला में गेहूं, गुड़, तांबा, लाल मसूर की दाल, मौली हो गया, कुमकुम हो गया, लाल वस्त्र हो गया, इनका आप लोग डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपको इतने अच्छे उपाय बता रहे हैं, आप जो मुसीबत में जाने वाले हैं उनसे बचा रहे हैं। तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि, तीसरी राशि। तो सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा
और ये आपके जो है राशि के तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, इसलिए आपको इस कालखंड के अवधि के दौरान एवरेज मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उससे आपको लाभ भी होगा। व्यापार के मामले में आपको ज़बरदस्त लाभ हो सकता है और आपका व्यापार चारों दिशाओं में फैलेगा। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा नहीं रहेगा। पत्नी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद उभर करके सामने आएंगे। आप दोनों लोगों के बीच में किसी तीसरे शख्स की एंट्री होगी, जिसके कारण आपके मध्य तनाव बढ़ेगा, आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं पर संयम रखना मिथुन राशि के जातकों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा, नहीं तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी बदलाव आएगा और वे थोड़े अभिमानी होकर आपसे बात करेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे, आपके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, उनको ठंड लग सकती है, पेट से जुड़ी हुई कोई विकार उनको उत्पन्न हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी पदोन्नति हो सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने साझेदारों से संबंधों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अब आपको परेशानी में डाल सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मिथुन राशि के जातकों को? तो मिथुन राशि के जातकों रविवार वाले दिन अब आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होगा। साथ ही साथ प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर क्रांति लाइए। कर्क राशि के जातकों सूर्यदेव का ये जो गोचर होगा ना, ये आपके छठे भाव में होगा और सूर्यदेव आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। इस माह जो भी परीक्षा आएंगे, खास करके संडे वाले दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आप सफल हो सकते हैं। आपकी नौकरी में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। आपके विरोधी चाह कर भी कर्क राशि के जातकों आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान यदि न्यायालय संबंधी कोई मामले विचाराधीन है तो उसमें अब आपको सफलता अर्जित होगी और अब आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र या शासन प्रशासन से आपको उत्तम लाभ के योग बनेंगे। वरिष्ठ उच्चाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उनसे संपर्क का लाभ आपको अच्छे से प्राप्त होगा। इसके विपरीत परिवार के किसी व्यक्ति से आपका विवाद बढ़ सकता है, जो आपकी चिंता का विषय हो सकता है। आपका स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो सकता है। धन खर्च अधिक होगा। उपाय के तौर पर करना क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को करने की जो है आदत अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार आपको प्रतिदिन करना रहेगा। ये छोटा सा उपाय है, करिए। और प्रत्येक संडे लाल कलावा अपने हाथों में आपको बांधना रहेगा। साथ ही साथ सूर्यदेव का बीज मंत्र है ओम घृणिम सूर्याय नमः। मंत्र पुनः सुनिए, त्रुटि मत करिएगा। ओम घृणिम सूर्याय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जितना हो सके आप लोग जाप करिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिंह राशि के जातकों आप लोग भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैसा रहेगा ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए? तो सूर्यदेव का गोचर आपके लिए विशेष मायने रखता है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्यदेव अपने इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य का गोचर एवरेज माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के अभी मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्यदेव का ये गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी का एक रास्ता दिखाएगा, चलना आपको पड़ेगा। सूर्यदेव का ये गोचर आपकी जो मतलब हम कह सकते हैं पहुंच है, ये रसूखदार लोगों तक की, उच्चाधिकारियों तक और प्रभावशाली व्यक्तित्व तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी संतान आपका नाम रोशन कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये जो गोचर रहेगा आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। आप अपने प्रियतम से किसी भी बात
को ले करके जो भी अंदरूनी बातें हैं उसको साझा आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो प्रियतम रहेंगे आपकी बातों को समझेंगे। पंचम भाव में सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है तो आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएगा। कौन अपना है कौन पराया है इसका भली भांति आपको ज्ञान कराएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यवधान आ रहे थे ये अब दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति में जो अभी तक कमी थी, एकाग्रता भंग हो जा रही थी, अब ये चीज़ें नहीं होंगी। अब आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। यदि आपका जीवन साथी किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न है तो इस समय उनको आर्थिक तौर पर अब एक बेहतर लाभ, बेहतर पैकेज प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए, प्रतिदिन यदि हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करिए और शनिवार वाले दिन एक तांबे के लोटे में जल भर करके अपने सिरहाने रखिए और प्रातःकाल जब उठेंगे तो घर के बाहर जो भी पहला पेड़ आपको दिखेगा उसमें उस जल को आप लोग गिरा देंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ दर्शकों लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक हमारी इस परिश्रम को सार्थक बनाइए, पहुंचाइए। कन्या राशि के जातकों कैसा रहेगा सूर्यदेव का ये गोचर? तो सूर्यदेव का ये गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा। ये आपके 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं। चतुर्थ भाव में होने वाला सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है और इसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में अब तनाव देखने को प्राप्त होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिसकी वजह से आपको अत्यधिक धन खर्च करना पड़ेगा। चूँकि 12th हाउस व्यय का भी होता है तो खर्च तो होगा ही होगा। आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। माता जी का स्वास्थ्य भी आपके पीड़ित हो सकता है और परिवार में आपका हस्तक्षेप अब हद से ज़्यादा होने के कारण लोगों को आपसे कुछ असुविधा होगी क्योंकि आप एक दूसरे के बफर जोन में अब आप टच करेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में औरों का अपमान भी आप करने से अब बाज नहीं आएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने परिवार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। जो लोग विदेश गए हुए हैं उन्हें इस समय अपने घर वापस लौटने का मौका प्राप्त होगा। सूर्यदेव का ये गोचर आपके कार्यक्षेत्र में भी लाभ थोड़ा बहुत कराएगा। आपकी मेहनत अब आपके काम आएगी, लेकिन परिवार में व्यस्तता के चलते आप काम पर अपने कम फोकस कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे, जिसकी वजह से बीच बीच में कोई गलती होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। विदेशी संपर्क स्थापित होगा और आपको अपने दोनों पैरों में कुछ पीड़ा लगेगी, कष्ट होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आपको प्रयास ये करना है कि रविवार वाले दिन नमक का सेवन मत करिए और कोशिश कीजिए संडे वाले दिन गाय को रोटी में थोड़ा सा गुड़ लगाइए और खिलाने की आदत डाल दीजिए। प्लीज़ दर्शकों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। फेसबुक की दुनिया में क्रांति आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पर आने चाहिए और ये ऐसा तभी होगा जब आप लोग चाहेंगे। तुला राशि के जातकों आप पर भी चलते हैं। प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए तुला राशि के दर्शकों, सूर्यदेव आपकी राशि से 11वें भाव के जो है स्वामी हैं और अपने इस गोचर काल में वह आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। 3य भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ समाचार लाएगा क्योंकि 3रा भाव पराक्रम का भाव होता है और अब आपको जीवन में सफलता प्रदान कराएगा। आप जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं और तुला राशि के हैं उसमें अब आपका मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगी। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। तुला राशि के जातकों आपको सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग अब प्राप्त होगा और सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के भी प्रबल योग बनेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो अब आप यात्राएं करेंगे ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार के कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लेंगे, धर्म के काम करेंगे, अध्यात्म के कार्य करेंगे, कोई जमीन इत्यादि क्रय कर सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और व्यापार में अधिक आपको लाभ होगा। साथ ही साथ इस अवधि में अर्थात जो सूर्यदेव का गोचर धनु राशि में होगा, इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान आपके साथ जो काम करने वाले सहकर्मी हैं इनका अब आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और ये अब आपके कार्य को बेहतर बनाएंगे। आप अपनी आमदनी को अपने प्रयासों से कई गुना बढ़ाएंगे तथा आपके जीवन साथी का भाग्य भी आपके हक में काम आएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आप लोगों को तो सबसे पहले आप लोगों को
याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ करना होगा। प्रत्येक रविवार वाले दिन 1.25 किलो गेहूं लेना है और 50 वर्ष से कम युवक को आपको दान देना है। प्रातःकाल जब भी उठते हैं तो लाल रंग का पुष्प आप लीजिए और जल में डाल करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। ध्यान ये रहेगा कि अर्घ्य देने के उपरांत वो जो जल है वो किसी भी प्रकार के नाली इत्यादि में ड्रेनेज सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रुकना नहीं चाहिए शेयर। वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए सूर्य देव दशम भाव के स्वामी हैं और दशम स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये भाव आपके कैरियर का होता है, आपके कर्म का होता है, आपके पिता का होता है। इसलिए सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये जो गोचर होगा ना सूर्यदेव का आपके द्वितीय भाव में होगा, लेकिन स्वामी है सूर्यदेव दशम भाव के। आमतौर पर दूसरे भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन आपके लिए ये गोचर अनुकूल है। धन वृद्धि का ये समय रहेगा, फिक्स धन आपको प्राप्त होगा। कोई जमीन इत्यादि आप लोग क्रय कर सकते हैं। आपने जो अभी तक मेहनत किया था, भले उसका उचित फल आपको ना मिला हो, लेकिन अब आपको उचित फल प्राप्त होगा। अधिक मात्रा में धन संचित करेंगे। परिवार में अब आपका कद बढ़ेगा। यहाँ तक परिवार के लोग आपको हर बात में शामिल करेंगे। जो राय मशूरा होगा वो आपसे लेंगे। परिवार में कुछ अशांति का माहौल बढ़ सकता है, आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर कुछ वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। अपने अभिमानवश किसी को कुछ अपशब्द मत कहिएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ों का दिल अगर आप द्रवित करेंगे, दुखाएंगे, तो आपको सूर्यदेव कष्ट देंगे। कार्यक्षेत्र में ये गोचर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। कोई नई नौकरी, कोई नया रोजगार आपको प्राप्त होगा। आप जिस सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपके वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग अब आपको प्राप्त होगा और वो आपको हर काम में सहयोग करेंगे, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर और उम्दा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो मौली अपनी हाइट के बराबर ले लीजिएगा और प्रत्येक रविवार को अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांधिए। महिलाएं हैं तब भी दाहिने हाथ में ही आपको बांधना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धनु राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए सूर्यदेव का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव, जिसको तनु भाव कहते हैं, इसमें गोचर कर रहे हैं। ये आपकी राशि के लिए नवम भाव के स्वामी हैं और इस प्रकार आपके प्रथम भाव में आकर राजयोग का निर्माण करेंगे। नवमेश जब लग्न में आ जाता है तो भी एक प्रकार का राजयोग होता है। तो यदि आपकी कुंडली में दशा अनुकूल चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, तो अब जान जाइए अधिक उन्नतिदायक समय रहेगा और समाज में प्रतिष्ठित भी आपको बनाएगा। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा तथा आपको सरकारी क्षेत्र से तथा समाज के अन्य विभिन्न क्षेत्रों से उत्तम लाभ प्राप्त होगा। इसके विपरीत अब आपके स्वभाव में थोड़ा सा ईगो आएगा, अहम की भावना बढ़ेगी और अभी आप गुस्सा ज़्यादा आएगा, गर्मी ज़्यादा आएगी, गर्म मिजाज के बन सकते हैं, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपके व्यवहार में बदलाव आएगा और आप थोड़े अभिमानी होंगे, जिसका सीधा सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर आएगा और जीवन साथी को आपके इस व्यवहार से परेशानी होगी। आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आएगा, इस घमंड को पनपने मत दीजिएगा। आपके व्यवहार में कड़वाहट आएगी, आपके बोली में कड़वाहट आएगी और व्यापार के मामले में सूर्यदेव का ये गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला होगा, तो आप व्यापार अच्छा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर किसी भी लाल गाय को या ब्राउन कलर की जो गाय होती हैं, इनको आप गुड़ खिला सकते हैं, मसूर की दाल खिला सकते हैं या गेहूं खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें आप संडे वाले दिन करिए, प्रत्येक संडे करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मकर राशि की ओर। मकर राशि के जातकों आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। सूर्यदेव आपकी राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी और अपने गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी राशि से 12th हाउस द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में सूर्य का ये गोचर अधिक अनुकूल फल देने वाला नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के मिश्रित परिणाम ही प्राप्त होंगे। सूर्यदेव का ये गोचर
आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो सकता है और आपके स्वास्थ्य में कुछ कमियां रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको कष्ट दिला सकती हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को प्राप्त होगी, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि ये आपको विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला भी देगा और आप किसी भी चुनौती से अब घबराएंगे नहीं, बल्कि उन चुनौतियों का अब आप लोग डटकर सामना करेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके काम बनने अब शुरू हो जाएंगे। इस अवधि में आपको अनचाही यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। कुछ लोगों को गोचर कालखंड के इस समय में विदेश जाने का अब सौभाग्य या मौका मिल सकता है और वहां जाकर के आप लोग अपना कामकाज बढ़ा सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में ये गोचर आपके लिए अब फायदेमंद साबित होगा, तो लंबित मुकदमों की सुनवाई होगी और आपके पक्ष में आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन आपके खर्चों में भी अत्यधिक वृद्धि होगी जो आपको परेशानी पैदा कर सकती है। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि जो फाइनेंशियल गेन्स हैं इसको बचा करके रखिएगा और फालतू के खर्चे मत करिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले अपने पिता को प्रतिदिन सुबह उठ करके चरण स्पर्श छू करके नेत्रों पर आपको लगाना रहेगा। साथ ही साथ प्रातःकाल जितनी जल्दी उठ सकते हैं और सूर्य संगति, जी हाँ, सूर्य के प्रकाश में चेयर डाल करके 15-20 मिनट आधे घंटे आप लोग जरूर बैठिए। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, सूर्यदेव का ये गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा और इस भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके लिए अनुकूल फल देने वाला है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी है, इसलिए ये गोचर आपको अच्छे परिणाम देने में अब सक्षम होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ पर अब वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी आमदनी में अब जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति वाली जो कहावत है ये चरितार्थ होती हुई सूर्य गोचर के दौरान दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में अब आपको समृद्धता प्राप्त होगी। समाज के वरिष्ठ और गणमान्य लोगों से अब आपके संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं अवश्य आ सकती हैं, क्योंकि आप और आपके प्रियतम के मध्य व्यक्तिगत सोच का अंतर हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान काफ़ी बढ़ी रहेंगी, जिससे आपका प्रियतम खुद को आपसे अलग समझने लगेगा और इससे आपके रिश्ते में कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा और उन्हें इस गोचर के परिणाम स्वरूप अपने अपने क्षेत्रों में अब अच्छे परिणाम और सफलता का स्वाद चखने को प्राप्त होगा। यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं तो सूर्यदेव का ये गोचर आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कराएगा और तभी आपको उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा। सरकारी क्षेत्रों में यदि आप कोई टेंडर लेते हैं, कोई ठेका लेते हैं तो उसमें आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कोई सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी है तो फिर इसके कहने ही क्या, कोई प्रमोशंस इत्यादि, सैलरी में इंक्रीमेंट इत्यादि अब आपका इंतजार कर रही है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन कोशिश कीजिए कि तांबे के पात्र का आपको दान करना रहेगा। साथ ही साथ प्रतिदिन यदि आप जल का सेवन करते हैं तो तांबे के पात्रों में जल का सेवन कीजिए। प्रतिदिन लाल चंदन का तिलक अपने मस्तक पर अवश्य लगाइए। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव और हमारी अंतिम राशि, लेकिन आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग रुक गए हैं, देखिए प्लीज़ शेयर कीजिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि के लिए छठे भाव के स्वामी और धनु राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से दसम भाव में प्रवेश करेंगे। दसम भाव में सूर्यदेव को अब यहाँ पर दिग्बल देखिए प्राप्त हो जाता है और ये आपके लिए कर्म अर्थात नौकरी, व्यवसाय, आजीविका के कारक हैं। इसलिए आपके लिए सूर्यदेव का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्यदेव की कृपा से आपके प्रोफेशन में आपको उन्नति प्राप्त होगी, आपकी पदोन्नति होगी और आपका कार्यभार बढ़ेगा, जिससे आपके उच्चाधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी। आपको अब अधिकारों की प्राप्ति होगी, आपके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि होगी, अब आप पावरफुल बनेंगे।
सूर्यदेव का ये गोचर आपके निजी जीवन को भी अच्छे परिणामों से भर देगा और परिवार के लोगों का सहयोग भी अब आपको प्राप्त होगा। समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अब अच्छे बनेंगे जो अब आगे चल करके आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपकी मेहनत आपको सफल बनाने में पूर्ण योगदान निभाएगी और प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को कुछ थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत हो सकती है। उन्होंने जो पूर्व में कोई ऑपरेशन कराया था तो पेट इत्यादि में दर्द हो सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके घर में यदि कोई वृद्ध रहते हैं तो उनकी आप लोग जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प कीजिए। यदि आप लोग फाइनेंस सेक्टर से हैं, आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, तो तमाम नए क्लाइंट्स आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जो है सूर्यदेव का ये गोचर लंबी दूरी की यात्राएं बहुत कराएगा और इसमें आपको लाभ भी मिलेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन लाल चंदन को घिसिए और अपने स्नान करने वाले जल में उसको आप लोगों को मिला करके स्नान करना रहेगा। लाल चंदन मस्तक पर लगाइए। साथ ही साथ प्रतिदिन सूर्य कवच का 3 बार आपको पाठ करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कैसा लगा हमारा प्रस्तुत गोचर राशिफल, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सूर्यदेव।